નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ની સ્વાધ્યાય પોથીના ભાગ 4ની અંદર હિન્દી વિષયનો જે પાઠ નંબર 1 છે, ઇતની શક્તિ હમે દે ન દાતા, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ની સ્વાધ્યાય પોથીના ભાગ 4ની અંદર આપવામાં આવેલા દરેક વિષયના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ અને સચોટ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। ચાલો દોસ્તો, તો શરૂ કરીએ આપણે આ સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પાઠ નંબર 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता। एमा प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहलू, हमारे मन में कौन सी भावना नहीं होनी चाहिए, तो जवाब आवश्य बैर की। बीजू, नेक रास्ते पर चलने का अर्थ है, तो जवाब आवश्य भलाई के रास्ते पर चलना। धरती पर हर तरफ क्या है, तो जवाब आवश्य जुल्म। कभी कैसी जिंदगी की कामना करते हैं, तो जवाब आवश्य भली। पांचवों, जीवन को मधुबन बनाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ जवाब आवश्य खुशियों के फूल बांटने होंगे। छठू, ईश्वर धरती का बोझ कैसे उठाएंगे, तो जवाब आवश्य ममता से। सातवां, हमें किससे बच के रहना है, तो जवाब आवश्य बुराई से। आठवां, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, तो जवाब आवश्य नेक। नवमों, भलाई शब्द का विलोम शब्द बताइए, तो जवाब आवश्य बुराई। 10मो, मधुवन शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए, तो जवाब है बगीचा। मित्रों, धोरण 3 થી 10ની જે નવી સ્વાધ્યાયન પોથીઓ છે 2025-26ની, તેના તમામ વિષયના કલરફુલ સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણે એપ્લિકેશનમાં મુકાઈ ચૂકી છે, અથવા તો આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપ અથવા તો તમારા વોટ્સઅપ પર આ પીડીએફ જોઈતી હોય તો વોટ્સઅપ પર પણ તમે આ પીડીએફ મેળવી શકો છો। આ પીડીએફ મેળવવા માટેનો નંબર તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। में पहला सवाल, आप कब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हम हर रोज सुबह और शाम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बीजो सवाल, आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं, तो हम प्रार्थना में ईश्वर से सुख, शांति और हिम्मत मांगते हैं। तीजो सवाल, हमें सभी को क्या बांटनी चाहिए, तो हमें सभी को हमारी खुशियाँ बांटनी चाहिए। चौथू, हमारा मन पावन कैसे बनेगा, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। पांचवा सवाल, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए, तो जवाब आवश्य ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। मित्रों, धोरण 6 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણે પોટેટો બેચ લોન્ચ કરેલી છે, અને આ પોટેટો બેચની અંદર ગણિત, વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી અને સામાજિક વિજ્ઞાન જેવા જે અઘરા અને મહત્વપૂર્ણ વિષયો છે, તેના દરેક યુનિટના દરેક ચેપ્ટરના સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની જે છે સમજૂતી સાથેના જે પ્રેઝન્ટેશન એટલે કે સમજૂતી સાથેના વિડીયો તે આપણી ચેનલ ઉપર એટલે કે આપણે આ પ્લેટફોર્મ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ પોટેટો બેચની અંદર લાઈવ ડાઉટ સેશન, પીડીએફ, એમસીક્યુ ટેસ્ટ, આ ઉપરાંત વોટ્સઅપ સપોર્ટ, દરેક વસ્તુઓ તમે આ પોટેટો બેચની અંદર મેળવી શકશો, જેની ફી માત્ર ને માત્ર મિત્રો 499 રૂપિયા છે। તો અત્યારે જ આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી અને વધારે માહિતી મેળવી લેજો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, हमें जगत को क्या अर्पण करना चाहिए, क्यों, तो हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति और प्रेम से मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, तो हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तीजो, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए, तो जवाब आवश्य हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। चौथो सवाल, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों, तो जवाब आवश्य कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। पांचवों, मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है, इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कभी भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। छठो सवाल, आपको ईश्वर से वरदान मांगने को मिले तो आप क्या वरदान मांगोगे। उत्तर, अगर मुझे ईश्वर से वरदान मांगने का अवसर मिले तो मैं यह वरदान मांगूंगा कि सारे लोग सुखी और स्वस्थ रहे, सभी के बीच प्यार और भाईचारा बने, दुनिया में कोई भूखा न रहे और सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। तो जवाब आवश्य कल जो बुरी घटनाएं हुई है वो फिर न हो, आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो।
ત્યાર પછી બીજું, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या किया क्या है अर्पण। तो हम यह कभी न सोचे कि हमें मिला क्या है, हम बस यही सोचे कि हमने दिया क्या है। ત્યાર પછી ત્રીજું, दूर अज्ञान के हो अंधेरा, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं और सही गलत का फ़र्क नहीं समझ पाते। हमें ज्ञान की रोशनी दे ताकि हम सही मार्ग चुन सके। यह रोशनी हमें समझदारी और सही फैसले लेने की शक्ति देगी। इससे हम अपने जीवन को सही दिशा में चला सकेंगे। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5, શબ્દો કે અર્થ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। विश्वास તો એનું આવશે ભરોસા, રોશનીનું પ્રકાશ, જુલ્મનું અત્યાચાર, અર્પણનું સમર્પિત, જીવનનું જિંદગી, કરુણાનું દયા, મમતાનું સ્નેહ, કાભાવ, નેકનું ઈમાનદાર, બેબસીનું લાચારી, ભલીનું અચ્છા, મધુવનનું બગીચા, બુરાઈનું ખરાબી, બોજનું ભાર અને ધરતીનું ધરા। હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એના ઉપરથી આપણે અહીંયા વાક્યો પણ બનાવેલા છે, તો અહીંયા તમે પણ આ જે વાક્યો છે તે અહીંયાથી લખી શકો છો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6, विशेषण का उपयोग करते हुए वाक्य लिखे। लाल तो लाल फूल सुंदर दिख रहा है। छोटा तो वह छोटा बच्चा जल्दी दौड़ता है। होशियार तो मेरा भाई बहुत होशियार है। उसका तो उसका बैग मेज पर रखा है। 10 तो वहाँ 10 बच्चे खेल रहे हैं। घोड़ा तो मुझे थोड़ा है तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए। चतुर तो चतुर छात्र ने सवाल का सही उत्तर दिया। गहरा तो तालाब का पानी गहरा है। ज़्यादा तो आज हवा में ज़्यादा ठंडक है। मीठा तो मुझे मीठा आम पसंद है। ठंड तो सुबह का मौसम बहुत ठंडा है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7, उचित विकल्प पसंद करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। પેલું, रीमा बोलने में तेज है, खाली जगह खेलने में नहीं तो लेकिन। राधा आज शहर गई, खाली जगह उसे थोड़ी खरीदारी करनी थी तो जवाब आवશે क्योंकि। ત્રીજું, रवि ने बहुत मेहनत की, खाली जगह वह परीक्षा में पहला नंबर लाना चाहता था तो जवाब આવશે क्योंकि। चौथું, मैं समझता हूँ, खाली जगह वह क्या कहना चाहता है तो जवाब આવશે की। पाँचमું, आप कबड्डी खेलना चाहते हैं, खाली जगह खो खो तो जवाब આવશે या। छठું, आप हमारे साथ चलेंगे, खाली जगह दोस्तों के साथ जाएंगे तो या। सातमुं, मीरा बीमार थी, खाली जगह उसने मेरी मदद की, जवाब આવશે फिर भी। ત્યાર પછી છે 8મું, मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा क्योंकि कल मेरी परीक्षा है। 9મું, मैं पूछना चाहता था कि आप कुछ लिखते क्यों नहीं। અને 10મું છે गाय खाली जगह घोड़ा पालतू पशु है तो गाय और घोड़ा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્न नंबर 8, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके 5 वाक्य लिखिए। मुझे बारिश पसंद है लेकिन मुझे भीगना अच्छा नहीं लगता। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया ताकि वह गिर न जाए। ત્રીજું, वह बहुत पढ़ता है क्योंकि वह परीक्षा में अच्छा अंक पाना चाहता है। चौथું, मैं थका हुआ था फिर भी मैं अपना काम पूरा करूँगा। પાંચમું, क्या तुम चाय या कॉफ़ी पियोगे। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 9, निम्नलिखित शब्दों का वांचन वाक्य प्रयोग कीजिए। उच्च तो वाक्य आवશે, इस पहाड़ की चोटी बहुत उच्च है। पक्का तो बारिश के कारण रास्ता अब पक्का हो गया है। पन्ना तो इस किताब के हर पन्ना में रंगीन चित्र है। विद्वान तो हमारे स्कूल में हिंदी के विषय में एक विद्वान शिक्षक है। विश्व तो विज्ञान ने विश्व को बहुत बदल दिया है। सह्य तो तेज आवाज़ को सुनना मेरे लिए सह्य नहीं है। पद्म तो तालाब में सुंदर पद्म के फूल खिले हैं। पता तो पेड़ का हर पत्ता हरा और ताज़ा दिखता है। बुद्ध तो बुद्ध ने हमें शांत मन से जीना सिखाया। ब्रह्मा तो हिंदू धर्म में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 10, ઉદાહરણ के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। सामाजिक तो व्यवहारिक, शैक्षणिक અને आध्यात्मिक। लताए तो सजाए, कथाए, पथाए ने व्यथाए। पढ़कर तो लिखकर, सुनकर ने कहकर। डिबिया तो चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया ने चुड़िया। सजावट तो बनावट, लिखावट અને रुकावट। दुकानदार तो देनदार, लेनदार, सूबेदार, खबरदार। नौकरानी तो पटरानी, महारानी અને બહુરાની। માનવતા તો સામાજિકતા, સુંદરતા, લઘુતા, ગુરુતા અને એકતા। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 11, પરિચ્છેદ કા માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આપણને એક સરસ મજાનો પેરેગ્રાફ આપેલો છે, પ્રકૃતિ કા મહત્વ, એનું ગુજરાતી થશે પ્રકૃતિનું મહત્વ। તો આ પેરેગ્રાફનું ભાષાંતર પણ આપણે અહીંયા આપેલું છે, તમે જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 12, अपने विचार व्यक्त कीजिए। मोबाइल का उपयोग करना चाहिए या नहीं, क्यों। तो जवाब આવશે, मोबाइल का उपयोग सही उद्देश्य और सीमित समय के साथ समय लिए करना चाहिए। आजकल मोबाइल हमें शिक्षा, जानकारी, संपर्क और स्वास्थ्य सुरक्षा की सुविधाएं देता है। हम इससे पढ़ाई, समाचार, डॉक्टर की सलाह और परिवार से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा किया जाए तो यह हमारी पढ़ाई, आंखों की रोशनी, नींद और समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। इसलिए मोबाइल का उपयोग संतुलित और सुरक्षित ढंग से करना चाहिए ताकि हमें इसके फ़ायदे मिले और नुकसान न हो।
ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 13, चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એક સરસ મજાનું ચિત્ર આપણને આપેલું છે અને એનું વર્ણન પણ આપણે અહીંયા દર્શાવેલું છે। તો અહીંયાથી પણ તમે આ ચિત્રનું સરસ મજાનું વર્ણન જે છે તે અહીંયા કરી શકો। મિત્રો ધોરણ 3 થી 12ની કોઈ પણ પ્રકારની પીડીએફ અથવા તો પીપીટી તમારે જોઈતી હોય તો એ તમને મળી જશે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી। જેમ કે સ્વાધ્યાયન પોથીના સોલ્યુશન છે, સમજૂતી પ્લસ સ્વાધ્યાય છે, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી છે, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ, પ્રયોગ પોથી, ભૂગોળ પોથી, અંગ્રેજી ગ્રામર, યુનિટ ટેસ્ટ, આઈએમપી પ્રશ્નો, અસાઇનમેન્ટ એ કોઈ પણ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંયાથી મળી જશે। વોટ્સઅપ પર પણ પીડીએફ અને પીપીટી મેળવવા માટે અત્યારે જ સંપર્ક કરો 70 46 22 22 54 નંબર ઉપર, અથવા તો આપણી એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ। આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અહીંયાથી પણ તમે આ સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકો છો। તો દોસ્તો ફરી મળીશું આપણે ધોરણ 6ની સ્વાધ્યાય પોથીના ભાગ 4ના એક નવા વિષયના નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।